तो बोले कि अमृत पीना है तो भागवत अमृत पियो, स्वर्ग के अमृत की लालसा मत रखो। बोले कि भागवत जी की महिमा को जाना, यद्यपि ब्रह्म संबंधा सुतम एतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि ही कुमारस्तस्य भाषितः। बोले कि यह जो श्रीमद् भागवत जी हैं, वैसे तो नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी के मुख से सुन लिया था चतुश्लोकी भागवत, लेकिन फिर भी सप्ताह विधि का कुछ और फल होता है। अगर सकाम भाव से करना हो किसी कामना को लेकर के, तो सप्ताह विधि से दीक्षित होकर के इसका श्रवण करे। और यह प्रथम कार्य नारद जी ने किया, ऐसा इन्होंने बताया। बोले नारद जी महाराज ने कथा सुनी 7 दिन बैठ के, हमने तो सुना है कि वो तो किसी भी स्थान पर गोदोहन काल से ज्यादा टिकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। इतनी उनके पास फुर्सत नहीं, फिर 7 दिन तक कैसे रहे एक जगह पर, कैसे कथा सुनी। ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी नारद जी महाराज जी के ऊपर कि 7 दिन विधि से, सप्ताह विधि से नारद जी ने भी इस श्रीमद् भागवत कथा को सुना है। बोले हाँ, एक समस्या आ गई थी उनके जीवन में भी, एक दुख उनको भी व्याप गया था। बोले कैसा दुख? बोले कि एक समय की बात है कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातः ददृशुस्तत्र नारद। एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम में नारद जी महाराज और सनत कुमार होगा, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये नारद जी के ही बड़े भैया हैं। तो इनकी मुलाकात हुई और चारों भाइयों ने देखा कि नारद जी कुछ दुखी हैं। बोले भाई नारद, तुम दुखी, चिंतित क्यों हो, क्या कारण है? अरे आप तो ऐसे दुखी दिखाई दे रहे हो, गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी व्यापारी का कुछ धन चला गया, वो कितना दुखी हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा दुख दिख रहा है। क्या कारण है भाई, बताओ। नारद जी ने अपना दुखड़ा बताया। बोले महाराज, किसी समय की बात है, मेरे मन में ऐसी इच्छा जगी कि मैं तीर्थों में भ्रमण करूं, तीर्थ जाऊं। सभी तीर्थों में गया, कहीं पे भी मुझे शांति नहीं मिली। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सभी तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गंगा गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। जहां भी जाता हूं एक ही चीज देखता हूं। क्या दिखाई देती है? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम हरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। सत्य नहीं रह गया, तप नहीं रह गया, दान नहीं रह गया, पवित्रता नहीं रह गई, एक ही चीज रह गई। वो क्या? सारा संसार केवल अपने पेट को भरने में लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है। इस पेट के कारण इसका सारा धर्म लोप हो गया। इतना ही नहीं, मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपंत्रताः। जीव मंद हो गया, उसका भाग्य भी मंद हो गया, उपद्रवी हो गया है। जिसको देखो सब उपद्रवी हो गए हैं। और पाखंड निरताः, सब पाखंडी हो गए हैं। चेहरे पे कुछ और, मन में कुछ और। बाहर से उज्जवल दशा, भीतर मैला अंग। बाहर से उज्जवल दशा और भीतर मैला भर भर के अंग। अरे इससे भला तो तासेती कौआ भला, तन मन एक ही रंग। भैया भीतर बाहर दोनों जगह काला होने से अच्छा है
वो कौवा ही अच्छा है हमसे अच्छा। तो वो अगर अंदर से कपटी है, काला है, तो बाहर भी काला है। हम बाहर से गोरे हैं, बाहर से बहुत मधुर दिखते हैं, लेकिन अंदर कपट भरा हुआ है। बोले कि ये जीव ऐसा हो गया प्रभु, जहाँ जाता हूँ ऐसा ही देखता हूँ। और बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बोले घर घर में बेटियों को बेचा जाने लगा है। आज बेटियों को बेचना पड़ता है, विदाई नहीं होती है, बेटी की बोली लगाई जाती है। बेटी की विदाई नहीं होती है, बोली लगाई जाती है। कितने में हमारी बेटी खरीदोगे? बोले कि कन्या का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, स्त्री की मर्यादा खत्म हो गई, स्त्री की सुरक्षा चली गई। कल कनम, घर घर में क्लेश, कल झगड़ा, बस यही देखने को मिलता है। कैसा यह दुर्भाग्य है। और तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिण्डमानसा। बोले बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा कहाँ जाऊं कि मेरे मन को शांति मिले? मेरे मन में विचार आया वृंदावन जाता हूं, वहां जाके मन को सुकून मिलेगा। वृंदावन आया तो वहां भी मेरे मन को सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली। बोले भाई वृंदावन जाके तुमको शांति क्यों नहीं मिली? एक आश्चर्य हुआ वहां। क्या आश्चर्य हुआ? बोले कि मैं वहां क्या देखता हूं कि एक कन्या, एक स्त्री है, स्त्री की गोद में दो वृद्ध पुरुष सो रहे हैं। दूर से देखा, मैंने कहा यह कैसा दृश्य है? ऐसा दृश्य तो कभी नहीं देखा कि जवान स्त्री की गोद में दो बूढ़े सो रहे हैं। मेरे को बड़ा कौतुक हुआ। थोड़ा सा नजदीक में गया ही था कि उस स्त्री ने मुझे देख लिया, और जैसे ही मुझे देखा तो उसने दूर से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे साधो रुक जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। मैंने ऐसे सुना है संतों का दर्शन विफल नहीं होता है, संतों के दर्शन से भाग जगता है, साधु दर्शन से कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभु मेरी विपत्ति को दूर कीजिए। मैं नजदीक में गया, मैंने कहा दुखियारी लगती है, पूछूं तो सही इसका क्या दुख है। पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहं भक्तिरिति ख्याता। मेरा नाम भक्ति है। और ये जो वृद्ध है ना, ये बूढ़े कोई और नहीं है, ये मेरी अपनी औलाद है। नारद जी ने कहा राम राम, माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हो गए। बोले यही तो दुख मुझे खा गया है, बच्चे बूढ़े हो गए। अब बताइए, माँ स्वस्थ हो और उसकी औलाद अगर रोगी बन जाए, उसके सामने ही उसकी औलाद बीमार पड़ी हो, माँ को सेवा करनी पड़े, तो माँ को कितना कष्ट होगा। तो ज्ञान वैराग्य कौन है? भक्ति के बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हो गए, वो माँ की गोद में सो रहे हैं अस्वस्थ होकर के। बोलिए अगल बगल में जो कन्याएं खड़ी हैं, ये कौन है? ये गंगाद्या सरितश्चेमा। गंगाद्या सरितश्चेमा। मत्सेवार्थं समागता। मत्सेवार्थं समागता। तथापि न च मे श्रेय सेविताय सुरैरपि। तथापि न च मे श्रेय सेविताय सुरैरपि। भक्तिरिति ख्याता। बोले ये जो अगल बगल में जो कन्याएं खड़ी हैं, ये गंगा यमुना कावेरी सरस्वती, ये सब खड़ी हैं,
उनको होश आ जाए, लेकिन होश नहीं आ रहा। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित। नारद जी अपने भाइयों से कह रहे हैं, सनत कुमारों से, कि मैंने यह दृश्य देखा, मैं तो बड़ा दंग रह गया दृश्य देख करके। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्तिरिति ख्याता। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, मैं दक्षिण में पैदा हुई, और भक्ति का जन्म दक्षिण में ही हुआ है। दक्षिण में जाएंगे आप तो वहाँ भक्ति का प्रचार ज़्यादा है, वहाँ भक्ति की शुद्धि, भक्ति का आचरण ज़्यादा है। भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण से ही हुआ है। कर्नाटक में गई, वहाँ से आगे बढ़ी, गुजरात में गई, गुजरात से आते आते मेरी ये हालत हो गई, आज मैं दीनहीन हो गई हूँ। बोले महाराज समझ में नहीं आया कि ऐसी दशा मेरी कैसे हो गई। नारद जी ने कहा, तत्र घोर कलिर्योगा पाखंडे खंडितांगका। तत्र घोर कलिर्योगा पाखंडे खंडितांगका। घोर पाखंड के कारण मैं खंडित हो गई, इसका कारण क्या है? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे जो दुख का कारण है मैं इसका समाधान कर दूंगा, अभी देखता हूं। तो नारद जी महाराज को कहते कहते भक्ति विलाप कर रही है। पूरी बात अभी नारद जी ने सुनी भी नहीं है कि इतने में नारद जी महाराज से भक्ति कहती है कि महाराज मुझे अब ऐसा लगता है अपनी स्थिति को देखकर, अपने हालात को देख करके, कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ दूं, मैं वृंदावन को छोड़ के विदेश चली जाऊं, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं हो रहा है। नारद जी ने बोला, देवी ऐसा मत करो, तुम्हें वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है। अरे तुम्हारी वजह से तो वृंदावन की महिमा है, तुम्हें वृंदावन छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कुछ उपाय करता हूँ। नारद जी गए, ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर के उनके कान को मर्दन किया, हाथ से मर्दन किया, और कान में जाकर के वेद मंत्रों का पाठ किया, गीता पाठ सुनाया। होश नहीं आया, थोड़ी सी चेतना आई, लेकिन फिर दोबारा सो गए। नारद जी बड़े चिंतित हो गए। नारद जी ने देखा, ध्यान योग से देखा, समझ गए। शृणुस्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कले तेन लुप्तः सदाचारो योर्गमार्गस्तपांसि च। हे देवी सुनो ध्यान लगा करके, दारुण कली काल आ गया है, इसके कारण ही सब ऐसा हो रहा है, कली के प्रताप से ऐसा हो रहा है, यह कली का प्रभाव हो गया है। अस्पृश्यानवलोकोऽयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संसिता। इस कली काल के कारण ही तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्रों की उपेक्षा हो गई है। आज इन ज्ञान वैराग्य की कोई कीमत नहीं रह गई है, इनके ग्राहकों की कमी हो गई है, अब कोई इन्हें चाहता नहीं है। लेकिन वृंदावन में तुम्हारी मान्यता अभी भी है, वृंदावन में तुम्हारे स्वरूप की स्थिति अभी ठीक है, वृंदावन की महिमा से है। बोले महाराज इनके लिए कुछ करिए ना। एक बात बताइए कि राजा परीक्षित ने कली को यहाँ रहने क्यों दिया? जब कली की वजह से ऐसा हुआ तो यहाँ रहने क्यों दिया? बोले देवी राजा परीक्षित की शरण में जब कली गया, जानते थे कली है सबको दुख देगा, लेकिन जब शरण में गया तो राजा परीक्षित ने कली में एक गुण देखा। क्या गुण देखा? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बोले कि इस कली काल में जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से
नहीं मिलता है वो फल। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवादन करने से इस कली काल में उस फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात कली काल में कीर्तन में इतनी महिमा है, भगवान के नाम में इतनी महिमा है कि ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, योग करने की आवश्यकता नहीं है। बैठ करके एक जगह बैठ करके कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन करो। भगवान का कीर्तन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। एक जगह बैठ करके कीर्तन करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारणीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। कली काल में जीवों के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए, कि कली की एक ही विशेषता थी कि इस कलियुग में जो जीव बैठ करके भगवान का कीर्तन करेगा, उनका नाम कीर्तन करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा, उसको कोई और साधन अपनाने की जरूरत नहीं है। यही सार देख करके कलियुग को रहने दिया। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सते निकटे स्थिता। यह तो कली का दोष है, यह तो युग धर्म का दोष है। आप चिंता मत करो, आप तो केवल भगवान का भजन करो, आप केवल भगवान का भजन करो। आप भगवान का भजन करोगे तो आपके दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को समझाया और भक्ति महारानी को लेकर के नारद जी महाराज भी कीर्तन गाने लगे हैं।